चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। पहला सवाल जो है हमारा वो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे व्यक्त करना है चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा है 140 है। तो इसका हम जब HCF लेंगे, LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, 214 70 आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर 2 3 6 और 2 5 10 35 दोनों 70 होता ही है। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 7 35 बस 7 एकम 7। तो इसका आया क्या, 2 × 2 × 5 × 7। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2² × 5 × 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा हमारा है 156। तो 156 का हम HCF लेंगे 156। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मान लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से 14 और 2 8 16, 2 3 6 2 9 18। उसके बाद हमारा हो जाएगा 3 एकम 3 3 त्रिका 9। उसके बाद 13 से डायरेक्ट कट जाएगा। इसमें 2 × 2 × 3 × 13 13। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2² × 3 × 13। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला है तीसरा बता देते हैं, चौथा पाँचवा आप कर लीजिएगा। 38 25 इसका लेंगे तो 38 25 हो गया। तो 38 25 को हम 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 त्रिकोण 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 5 15। 5 से काटते हैं, 5 8 40 5 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 5 3 8 5 7 35 17 एकम 17। तो इसका आया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसका 3² × 5 का स्क्वायर × 17 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल हमारा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है। तो पहला हमारा है 26 और 91 का। तो चलिए देखते हैं 26 और 91। दूसरा है हमारा 26 और 91 का। तो पहले 26 का HCF निकाल लेते हैं। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 3 6 और इससे 13 से काट देते हैं, 26 = 2 × 13। उसके बाद 91 का कर लेते हैं, 91 का कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पर 13 7 91 13 एकम 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 91 = 7 × 13 हो जाएगा। तो इसमें हमारा HCF ये हो जाएगा, इसका जोड़ा बन रहा है तो HCF 13। LCM क्या हो जाएगा, 2 ×
7 इंटू 13। तो इसका हम गुणा करेंगे इसका, तो हमारा आ जाएगा 182 आ जाएगा। जब 182 आ जाएगा तो अब हमें जांच करनी है। तो पहले वो इसमें बोला क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं क्या दी थी हमें, 26 और 91। दो संख्याओं का गुणनफल। तो 26 और 91 को हम जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 26 और 91 गुणा करने पर 2366 करके देख लीजिएगा आप लोग। तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमें बोला है HCF इंटू LCM। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो सही होगा हमारा। तो HCF हमारा 13 आया है इंटू LCM 182। तो इसको भी हम गुणा करेंगे। तो 182 इंटू 13, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 के 4, 3 एकम 3 दो 5, 1 2 या 2, 1 अट्ठे 8, 1 9 1 6, 4 2 6, 8 8 8 2 10, 3 13 और 1 2। इसमें भी 23 आ गया। हमने जांच भी कर लिया, जांच भी कर लिया हमने। तो ये हमारा यहाँ तक आंसर आ गया। तो अगले पेज में आ जाते हैं। ये भर गया हमारा। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा इसमें दूसरे का हमारा दूसरा है। दूसरे का दूसरा हमारा है, चलिए दूसरे का दूसरा है 510 और 92 का है। तो चलिए 510 का हम कर देते हैं। 510 का पहले HCF निकालते हैं। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। उसके बाद 2 से तो हमारा कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो उसके बाद 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। उसके बाद 3 से 5 से कटेगा, 17 बचे 85। फिर 17 से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर 92 का निकालते हैं। तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 23 कम 23 हो जाएगा। तो 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसमें हमारा 2 का जोड़ा, ओनली 2 का जोड़ा बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा HCF इक्वल टू 2। HCF हमारा 2 हो जाएगा। अब LCM कितना होगा हमारा, LCM निकालते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा LCM, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और उसके बाद हमारा 23 हो जाएगा। जब हम गुणा करेंगे इनको पूरे को तो कितना आएगा, 23 46 0 करके देख लीजिएगा। अब इसकी जांच करते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, पहले वाला 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 510 2 संख्या का गुणनफल। 510 इंटू 92 करते हैं, कितना आ जाएगा। 510 इंटू 92 करने पर हमारा 510 इंटू 92 करने पर 46 92 0 आएगा, करके देख लीजिएगा। उसके बाद HCF इंटू LCM करते हैं। तो HCF हमारा कितना आया है, 2 इंटू और हमारा LCM 23 46 0 आया है। तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 इधर 2 शून्य शून्य और 2 चौक के 12, 2 चौक 8 1 9। उसके बाद 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4।
तो दोनों तो सेम सेम ही आया है, तो ये हमारी जांच हो गई। इसके बाद अब आप लोग एक ही तो बचा है, एक आप कर लीजिएगा, हमारा यही बचा है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। हम तीसरा बता देते हैं तब तक। तीसरे में क्या है कि अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका देखते हैं। 12, 15 और 21 का पहला है 12, 15, 15 और 21 का। तो देखते हैं, पहले 12 का ले लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 कम 3, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। उसके बाद 15 का लेते हैं। 3 5 15, 5 कम 5 इक्वल टू 3 इंटू 5। उसके बाद हम लेते हैं 21 का। तो 3 7 21, 7 कम 7, तो 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। तो इसका ले लेंगे, तो इसमें जोड़ा किसका बन रहा है? 3 का जोड़ा बन रहा है। तो हमारा HCF इक्वल टू 3 हो जाएगा और LCM हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारा इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना है? 420। पहले का हमारा इतना आ जाएगा, ये आंसर हो गया। अब चलिए उसके दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरे का दूसरा देख लेते हैं। तो 17 का जब HCF लेंगे तो 17 एकम 17 आ जाएगा। 23 का लेंगे तो 23 एकम 23 आ जाएगा। 29 एकम 29 सब अभाज्य संख्याएं हैं तो खुद से ही कटेंगी। तो देखते हैं 17 इंटू 1, उसके बाद 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। तो ये हमारा 17 का हो गया, ये 23 का हो गया, ये 29 का हो गया। तो सब में हमारा एक कॉमन है, तो हमारा HCF 1 हो जाएगा। HCF 1 हो गया। LCM हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11।